हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर का एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में, मतलब एईसी में आपका हिंदी ए सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार का, या फिर आप इसे हिंदी ए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के हमारे पास तकरीबन 5 क्वेश्चन पेपर थे। ठीक है, उन पांचों के पांचों क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन, कोई रिपीटेड नहीं, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन हमने उठाए हैं। ठीक है, आपको एक ही क्वेश्चन कई अलग अलग लैंग्वेजेस में देखने को भी मिलेगा। ठीक है, अलग अलग तरह के हर एक क्वेश्चन और उनके आंसर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे आए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक हमारे चैनल पर आती रहेंगी। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए और जो बेल आइकन है उसे भी दबा के रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहली चीज इस बुक के बारे में कि संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, कहीं भी अगर आप हिंदी के क्वेश्चन में संप्रेषण शब्द पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब आपको पता है, बात करना, आदान प्रदान करना, विचार, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या होता है, संप्रेषण होता है, मतलब कम्युनिकेशन होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका यही बनता है कि संप्रेषण मानव जीवन में सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस इन अ ह्यूमन लाइफ, मतलब आप जब पैदा होंगे तब से लेकर आपके मरने तक जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो अपने आंसर का वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सभी तरह की चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। विचार, आप अपने विचार किसी और को बता रहे हैं, आप अपनी भावनाएं किसी और को बता रहे हैं, आप कोई सूचना इन्फॉर्मेशन किसी और को बता रहे हैं, वो सब क्या है, संप्रेषण है। ये 3 प्रकार से होता है, लिखित होता है, मौखिक होता है, ठीक है, या फिर अशाब्दिक होता है। लिखित में लिखकर, मौखिक में बोलकर, और अशाब्दिक का मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब आप आंखों के इशारों से, हाथ के इशारों से, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से आप बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हैं। संप्रेषण में मदद करते हैं आपके स्रोत, संदेश, माध्यम, ग्राही, फीडबैक, ये सारी चीज़ आपकी हेल्प करते हैं। जब आप ये लिख देंगे उसके बाद आपको लिखना है 6 मेन पॉइंट। तो 6 मेन पॉइंट में, ये 6 मेन पॉइंट है, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। इन पॉइंटों के बेसिस पर आपका जो आंसर है, ठीक है, कम से कम 2.5 से 3 पन्ने तक आराम से चला जाएगा। अगर आप हर पन्ने पे भी 2 पॉइंट या 2 से 3 पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं तो भी आपके 2 पन्ने आराम से भर जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप लगभग 3 पन्नों तक कवर अप कर सकते हैं। ये हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, पॉइंट आप सही से पढ़ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हम एक एक चीज को कवर अप नहीं करेंगे, पॉइंट मैंने आपको लिख के दिखा दिया, आप इनको, इन पॉइंट को एक्सप्लेन करना है बस एग्जाम में। और काफी इजी सब्जेक्ट है, आप लोग अच्छे से इस सब्जेक्ट को करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर जो है मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, संप्रेक्षण, हिंदी संप्रेक्षण, मतलब संप्रेक्षण से चालू होता है। हिंदी जो लिखा हुआ है ना, ये हिंदी और डॉट लगे हुए हैं। ठीक है, ये वाला सिर्फ ये बताया गया है कि क्वेश्चन जो है वो हिंदी में लिखा है। तो संप्रेक्षण प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए उसके बाधक तत्वों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, संप्रेक्षण प्रक्रिया के उल्लेख करना है और उसके लिए जो भी आप कह सकते हैं कि ऑब्स्टिकल आते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। आंसर देखेंगे तो संप्रेक्षण प्रक्रिया में स्रोत, संदेश, माध्यम, ग्राही और फीडबैक शामिल होते हैं। ठीक है, स्रोत से संदेश का उद्भव होता है जो माध्यम के जरिए ग्राही तक पहुंचता है। ठीक है, स्रोत मतलब मैं, ठीक है, संदेश जो मैं आपको बोल रहा हूँ, माध्यम हमारा यूट्यूब, ग्राही मतलब आप लोग, और आप लोग फीडबैक कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में, कि सर आपने जो पढ़ाया, ठीक है, उसमें मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो आप फीडबैक के तौर पे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद जो 6 पॉइंट आप बताएंगे वो 6 पॉइंट ये रहे। इन 6 पॉइंटों को आप एक्सप्लेन करेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि संप्रेक्षण के विभिन्न माध्यमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, संप्रेक्षण के 3 प्रकार के माध्यम होते हैं, मौखिक मतलब बोलकर, लिखित मतलब लिखकर, और अशाब्दिक मतलब हाथों के इशारों से। ठीक है, तो आप मौखिक में बात करें तो आप वार्तालाप, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो पे कोई आपसे बात कर रहा है सामने से, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, लिखित में आप ईमेल हो गया, लेटर हो गया, समाचार पत्र हो गए, ये सारी चीज़ें आती है। और अशाब्दिक या नॉन वर्बल में आ जाते हैं आपके हाव भाव, आपके संकेत और आपके चित्र। ठीक है, चित्र जो है उसके माध्यम से भी लोग बात करते हैं, तो चित्र बनाकर जो आप अगर दिखाते हैं तो वो भी आपका अशाब्दिक जो है संप्रेषण होता है। उसके बारे में बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ओके, टाइप फिर हमने यहाँ पे भी बताए हैं। ठीक है, 6 पॉइंट में अगर आप ये सारे पॉइंट भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं तो आपका जो आंसर है कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके 6 पॉइंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है,
यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे पूछा गया है कि संप्रेक्षण के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण समझाइए। मतलब संप्रेक्षण के जो अलग अलग प्रकार हैं उनको उदाहरण के साथ आपको समझाना है। ठीक है, जो भी ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 था, सेम उसी प्रकार से ये भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में संप्रेक्षण के तीनों प्रकार के बारे में बता देंगे, लिखित, मौखिक और अशाब्दिक। उसके बाद आप उनके उदाहरण सहित यहाँ पे जो है मेन पॉइंट में इनके आंसर को भी एक्सप्लेन कर देंगे। लिखित मौखिक में 3 आते हैं, 3-4 मौखिक में बोलकर जितने भी तरह की वार्तालाप या फिर आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन बोलकर होता है, वो सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिखित में 3 आ जाते हैं भाई, पत्र, ईमेल या फिर रिपोर्ट। अशाब्दिक में हाव भाव, संकेत और चित्र आ जाते हैं। ठीक है, फीडबैक मौखिक में डायरेक्ट मिल जाता है। लिखित में संप्रेक्षण जो है वो स्थायी रहता है, मतलब अगर आपने किसी को लेटर लिख कर दिया है तो वो परमानेंट है, बोले हुए की तरह हवा में नहीं उड़ गया। ठीक है, परमानेंट है। फिर अशाब्दिक की बात करें तो वहाँ पे आप भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे इजीली बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, अभाषिक संप्रेक्षण की विशेषताएं बताते हुए संप्रेक्षण में उनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्लेरिफाई करते हुए आपको क्या बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके रूल भी बताना। तो सबसे पहले आप अभाषिक संप्रेक्षण के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें आ जाती हैं। ठीक है भाई, हाव भाव, संकेत, चित्र, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भावनाओं को व्यक्त करना तुरंत समझ में आ जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक हो गया, मौखिक और लिखित हो गया। ठीक है, संप्रेक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, डायरी लेखन का आशय और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, डायरी लेखन का आशय क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। अपने जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना का डायरी लेखन के अंश के तौर पर उल्लेख कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि डायरी लेखन क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। जब आप इतना बता देंगे उसके बाद आपको बताना है कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ टाइम में अभी तक अगर कोई घटना घटी है ऐसी, ठीक है, तो उसका कोई पार्ट आप डायरी लेखन के तौर पे लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, अपने आंसर में, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा डायरी लेखन के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बाद जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे एक घटना बता दी। आज मैं अपने कॉलेज के पहले दिन गया, नया वातावरण, नए लोग, नई चुनौतियां देखी और थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने साथियों से घुल मिल गया। ठीक है, यह दिन मेरे जीवन का एक अन्य नया अध्याय है। तो इस तरीके से आपको अच्छे खासा जो है डायरी लेखन पन्ना भर लिखकर दिखाना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती है डायरी लेखन के बारे में। वहाँ पे आप अपने दैनिक जीवन की बात करते हैं, यह स्वतंत्र है, यहाँ पे आपको किसी से कुछ छुपाना नहीं है। ठीक है, आप खुलकर वो सारी चीजें लिख सकते हैं जो आपके मन में है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लॉग लेखन किसे कहते हैं, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में इसके होने वाले फायदे का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप बताएंगे व्हाट इज ब्लॉग राइटिंग। ठीक है, ब्लॉग राइटिंग क्या है, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में इसके होने वाले जो फायदे हैं वो भी आपको यहीं पे एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है, तो ब्लॉग लेखन क्या है कि भाई आप कहीं पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पूरा का पूरा ब्लॉग लिखते हैं, जैसे कि ब्लॉगर हो गया। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक मीडियम आता है, उस पर आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी जानकारियाँ जो है लोगों को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला है, तो मैं उसके ऊपर एक ब्लॉग लिखूंगा और वो मैं पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता और आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का शौक है, तो आप क्या करेंगे, मेरे ब्लॉग के थ्रू उस जानकारी को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, ब्लॉग राइटिंग कहते हैं। तो ये हो जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें बताई है, ब्लॉग के बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके ये जो 6 पॉइंट है ये आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्लॉग राइटिंग के बारे में इजीली। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भ्रमक संप्रेक्षण पर टिप्पणी कीजिए। राइट मिसलीडिंग कम्युनिकेशन। भ्रमक का मतलब मिसलीडिंग कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें आपको या तो हम बात कर रहे हैं पर गलतफहमी हो जाए, भ्रम हो जाए, विश्वासघात हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें आ जाती है। ठीक है, भ्रमक के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे आप जानकारी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे 6 पॉइंट आ जाते हैं आंसर के। ये 6 पॉइंट आप यहाँ पे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फीडबैक पर टिप्पणी लिखिए। फीडबैक क्या है, फीडबैक का मतलब है कि आपने किसी से बात करी या आपने सामने वाले को कुछ बताया और उसने उसके बारे में जो उसने आपके द्वारा सुना था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ साइंस का कोई सब्जेक्ट या हिंदी का इसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, पर कहीं पे मैं आपको कुछ चीज़ें नहीं बता रहा, तो आप मेरे को क्या दोगे, फीडबैक दोगे। फीडबैक में आप बताओगे कि सर आपने ये वाला थोड़ा अजीब से बता दिया, सर ये वाला हमें अच्छे से समझ में आया, सर ये वाला आपने थोड़ा कम एक्सप्लेन करा। तो इस टाइप को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। तो ये फीडबैक के ऊपर एक आपको टिप्पणी पूरी की पूरी जो है वो लिखनी है। ठीक है, ये हो जाता है पॉइंट। ठीक है, ये हो जाता है फीडबैक के बारे में और सारी चीज़ें, और फिर यहाँ पे फीडबैक के बारे में जो 6 पॉइंट है वो ये हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि संपादकीय से अभिप्राय पर टिप्पणी कीजिए। संपादकीय का मतलब होता है एडिटोरियल। एडिटोरियल का मतलब मैं आपको बताऊं कि आप अगर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो वो एडिटोरियल है। ठीक है, समाचार पत्र में
या पत्रिका में प्रकाशित एक लेख होता है, ठीक है। लेख का मतलब कि किसी टॉपिक, किसी भी मैटर के बारे में एक पूरा का पूरा लेख लिख देना जो कि न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन में आता है, तो वो आपका एडिटोरियल कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये आपका एडिटोरियल के बारे में डेफिनेशन हो जाती है। डेफिनेशन के बाद आपका ये 6 पॉइंट जो है ये आ जाते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे इन पॉइंटों को इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इन पॉइंटों को भी पढ़कर जाते हैं तो ये आपकी बेसिक डेली लाइफ के बारे में ही चीज़ें हैं, तो आप इजीली लिख पाएंगे। अदरवाइज अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आपने वीडियो में आगे बढ़ जा रहे हैं फटाफट स्किप करके, तो आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, संप्रेक्षण का सामान्य परिचय दीजिए, ठीक है। इन कम्युनिकेशन का एक ईजी जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। जी, आप उसके बारे में बता देंगे कि भाई विचार, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान संप्रेक्षण कहलाता है, ठीक है। इसमें मनुष्य सामने वाले व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के जो विचार हैं उसको शेयर करता है, एक दूसरे तक पहुंचाता है। संप्रेक्षण की पूरी प्रोसेस बताओगे, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के आते हैं, लिखित आता है, मौखिक आता है और अशाब्दिक आता है। इसमें एक होता है श्रोत मतलब सेंडर, एक होता है मैसेज, एक होता है मीडियम, एक होता है रिसीवर और एक होता है फीडबैक। ये सारे उसके पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद ये आ जाता है आपका मेन आंसर, ठीक है। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि संप्रेक्षण की प्रक्रिया में विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। संप्रेक्षण की प्रक्रिया में जितने भी चरण है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, वो आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। जो स्टेप्स होते हैं वो ये हैं, ठीक है। और फिर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले होगा संदेश का कोडिंग। मैं कोई संदेश भेज रहा हूँ तो मैं अपनी लैंग्वेज में अगर आपको भेज रहा हूँ तो वो कोडिंग हो गई, ठीक है। आप उसको अपने दिमाग में समझोगे, वो डिकोडिंग हो जाती है। और उसके बदले आप मेरे को क्या प्रतिक्रिया दोगे, वो फीडबैक हो जाता है, ठीक है। तो भाई कोडिंग, डिकोडिंग और प्रतिक्रिया तीनों चीजें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आपका जो है ये दिया गया आंसर के 6 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, संप्रेक्षण की विविध आयामों का विस्तृत विवेचना कीजिए, ठीक है। डायमेंशंस क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे आयाम हमने बता दिए हैं, सूचना संग्रह करना, सूचना का प्रसार करना, सामाजिक ज्ञान होना, मानव मूल्यों का पता होना, मनोरंजन और जो शिक्षा के क्षेत्र में, ये सब क्या है, संप्रेक्षण के आयाम है। यहाँ पे आपका जो है इनके थ्रू आप जानकारी पहुंचाते हैं। फॉर सूचना संग्रह, ठीक है। जहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन का पूरा बंडल मिलेगा वो सूचना संग्रह, वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है। सूचना का प्रसार, जैसे कि आप न्यूज़ देखते हो तो क्या हो रहा है, सूचना का प्रसार होता है। कोई न्यूज़ चैनल आपको कोई न्यूज़ बता रहा है वो। फिर सामाजिक ज्ञान, आपको आसपास की चीज़ों का सामाजिक ज्ञान होना, मानवीय मूल्यों के बारे में जानकारी, मनोरंजन एक संप्रेक्षण का आयाम है। और जो एजुकेशन है वो भी एक संप्रेक्षण का बहुत अच्छा आयाम है। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी पॉइंट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आपका जो मेन आंसर है वो ये है, ठीक है। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, संप्रेक्षण और संचार एक ही सिक्के के दो पहलू है। संप्रेक्षण और संचार क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस चीज को आपको क्या करना है, तर्क सहित सिद्ध करना है। संप्रेक्षण और संचार दोनों ही विचारों को, भावनाओं को और सूचनाओं को क्या करते हैं, आदान प्रदान कराते हैं। संप्रेक्षण में संदेश के साम्यक रूप से प्रेषण पर बल दिया जाता है, जबकि संचार में सूचनाओं को बड़े पैमाने पर पहुंचाया जाता है। तो समझ लीजिए, संप्रेक्षण कुछ ही लोगों में होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके जैसे 1000 स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, तो वो संप्रेक्षण है। पर जब मैं न्यूज़ चैनल पर हूँ तो मैं एक ही साथ 1 से 2 लाख, 1 से 2 करोड़ लोगों तक एक ही न्यूज़ पहुंचा रहा हूँ कि भाई दिल्ली में इस महीने पानी की कमी होने वाली है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक न्यूज़ है। ये मैं एक साथ दिल्ली के 1-2 करोड़, 3 करोड़ लोगों को एक साथ पहुंचा दूंगा, तो ये क्या है, ये है सूचना। सूचना, ठीक है, मतलब संचार। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर होती है, और जो संप्रेक्षण होता है वो थोड़े छोटे पैमाने पर होता है, ठीक है। ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के क्या है, पूरक है, एक जैसी ही है, ठीक है। यहाँ पे आप बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करिए। उसके बाद आपका मेन आंसर आ जाता है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं बताइए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग क्या है, जरूरी है, ठीक है। डायलॉग राइटिंग का क्या मतलब होता है कि एक बात आप बोल रहे हैं, एक सामने वाला बोल रहा है, एक आप बोल रहे हैं, एक सामने वाला बोल रहा है, तो ये क्या होता है, डायलॉग राइटिंग। अच्छे संवाद की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि वो स्पष्टता, उसमें स्पष्ट होना चाहिए। सटीक का मतलब जिस बारे टॉपिक के बारे में बात हो रही है उसी के बारे में बात हो, सटीक, ठीक है। संक्षिप्तता मतलब टॉपिक, जो बातचीत हो रही है वो बहुत लेंदी ना हो, कि आप सपोज करिए मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटिक्स के किसी टॉपिक के बारे में, और मैंने भाई ना जाने घंटों तक आपको ज्ञान दे दिया, ठीक है। तो वो एक तरीके से आप हो सकता है आपके ऊपर से चला जाए। तो संक्षिप्तता होनी चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। फिर रुचिकर्ता, इसका मतलब कि जो आप बोल रहे हो वो, और जो सुन रहा है वो, उसकी रुचि होनी चाहिए उन चीज़ों में। और प्रभावशीलता मतलब आप अगर कुछ बता रहे हैं तो उसका प्रभाव सामने वाले पे पड़ना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आपका जो 6 पॉइंट है वो ये रहे, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्चुअल
समय में संप्रेषण की उपयोगिता बताते हुए ई संप्रेषण के विविध माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आज के टाइम में क्या है, हम वर्चुअली चीजों को कर रहे हैं। वर्चुअली आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको एक क्लास में बैठ कर आपको थोड़ी पढ़ा रहा हूँ लाइव टू लाइव, नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे जाके वीडियो देख ले रहे हो, तो ये एक वर्चुअल है। अब इसमें अलग अलग माध्यम बताने हैं आपको, किसके, संप्रेषण के, ई संप्रेषण के, ई कम्युनिकेशन के अलग अलग माध्यम आपको बताने हैं। जैसे कि ईमेल हो गया, वीडियो कॉल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, चैट हो गया, वीडियो हो गई, मीटिंग्स हो गई, ये क्या है, ये है आपका संप्रेषण के माध्यम। ठीक है, अब वीडियो कॉल में भी आप डायरेक्ट अपने सामने वाले के साथ रियल टाइम, मतलब एक ही समय पे दोनों बात कर रहे हो, तो बस आप बैठे तो कहीं और हो ना, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। ये आपके 6 पॉइंट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट भविष्य की संभावनाओं के चिंतन में नहीं, में ही नहीं अपितु उन संभावनाओं के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, मतलब अगर भविष्य में कोई संभावनाएं हैं, ठीक है, तो सिर्फ उसका, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं देती वो रिपोर्ट्स, हमें क्या करती है, हमें संभावनाएं भी दिखाती है कि वो चीजें किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको उसके बारे में बताना है, यहाँ पर डिटेल दी गई है। ये हो जाता है इंट्रोडक्शन, और ये हो जाता है आपका मेन पॉइंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 18, कोरोना काल के पश्चात मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर एक सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है, कोविड-19 के बाद जो मानव स्वास्थ्य है, ठीक है, ह्यूमन की जो हेल्थ है, उसके ऊपर पड़ने वाले जो प्रभाव है, उनके ऊपर आपको क्या करना है, एक पूरा का पूरा रिपोर्ट राइटिंग जो है लिखना है इस टॉपिक के ऊपर। तो ये हो जाता है। ठीक है, पूरा रिपोर्ट राइटिंग, आपने अगर कोरोना पीरियड में चीजें फेस करी है तो आपको सब कुछ पता है कि किस तरीके से चीजें हो रही थी, किस तरीके से चीजें निकल रही थी, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मौखिक संप्रेषण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मौखिक संप्रेषण मतलब बोलकर जो संप्रेषण होता है, उसके ऊपर आपको पूरी की पूरी एक टिप्पणी जो है वो लिखनी है। तो ये हो जाता है। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर के बारे में। ठीक है, मौखिक संप्रेषण के जितने तरीके हैं, जितने माध्यम है, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में जितनी भी जानकारी आपको आती है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सड़क पर बढ़ती हिंसा पर एक संपादकीय लेख। टॉपिक क्या है कि भाई सड़क के ऊपर जो हिंसा है वो बढ़ रही है। ठीक है, वायलेंस किस पे हो रहा है, रोड पे बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसके ऊपर आपको एक पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखना है, जो कि एक न्यूज़पेपर में छपेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडिटोरियल में हर वो चीज बात करनी है जो कि हो रही है, किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। तो ये हो जाता है। यहाँ पे आपके मेन आंसर के पॉइंट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, सोशल मीडिया पर टिप्पणी लिखिए। आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब क्या है, सोशल मीडिया के तरीके हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। सोशल मीडिया क्या होता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोग जुड़ते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर करते हैं और बातचीत करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बता देनी है सोशल मीडिया के बारे में। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आपका ये 5 पॉइंट आ जाते हैं। ईजी है ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको पता है। देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा और आपके पास अपना पॉइंट है, तो आप वो पॉइंट भी लिख सकते हैं, इजीली आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, संचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डालिए। संचार के 3 प्रकार के माध्यम होते हैं। ठीक है, ये इनके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। ये क्वेश्चन आपका तीसरी या चौथी बार रिपीट हो रहा है, तो आपको इसको करके जाना है। ठीक है, ये हो जाता है। संप्रेक्षण के, संप्रेक्षण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। संप्रेक्षण की अवधारणा क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्या है कम्युनिकेशन का, वो आप बताना है, और उसके इंपॉर्टेंस भी आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आपका जो है पॉइंट बन जाएंगे यहाँ पे। ये रहे आपके 5 पॉइंट, ये रहा आपका 6 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी संप्रेक्षण की विभिन्न बाधक तत्वों पर प्रकाश डालते हुए उनके निवारण पर प्रकाश डालें। ठीक है, हिंदी मतलब सॉरी, संप्रेक्षण में जितने भी आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं, दिक्कतें आती हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपको बात करनी है, और उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है वो सब आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, ये रहा। काफी डिटेल में हमने बताया भाई, भाषाई हो जाता है, सांस्कृतिक हो जाता है, तकनीकी हो जाता है, मनोवैज्ञानिक हो जाता है। ये सारी बाधाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इनको स्पष्ट किस तरह, मतलब ठीक किस तरह से किया जा सकता है, तो ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है, स्वच्छता और स्वास्थ्य विषय पर एक सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है, टॉपिक क्या है, स्वच्छता और स्वास्थ्य। ठीक है, मतलब कि सर्वे लिखना है किसके ऊपर, हाइजीन एंड हेल्थ के ऊपर आपको क्या लिखना है, एक सर्वे लिखना है, एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक्सप्लेन किया है थोड़ा बहुत, तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको मेन आंसर के जो पॉइंट है वो आपके यहाँ हो जाते हैं। 2 पॉइंट आपके यहाँ हो जाते हैं, 4 पॉइंट यहाँ हो जाते हैं, 6 पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27,
ब्लॉग की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ब्लॉग जो होता है, ब्लॉग राइटिंग, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसका क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस के ऊपर आपको जो है लाइट डालनी है, मतलब उसका एक्सप्लेन ही करना। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। ये आपके 6 पॉइंट जो हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आता है संवाद लेखन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, संवाद लेखन जिसमें आप बातचीत कर रहे हैं पर लिख कर, ठीक है, तो उसकी क्या मुख्य विशेषता है, वो मुख्य विशेषता ये रही, ये आपको यहाँ पे बता देनी है। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपका जो है आंसर आ जाते हैं, वो 2 ऊपर है और 4 आपके नीचे हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 29। एक अच्छे संपादकीय के रूप में लक्षणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अच्छे संपादकीय मतलब गुड जो एडिटोरियल है, ठीक है, उसके मेन फीचर क्या है, वो मेन फीचर आपको यहाँ पे बात करने हैं। ठीक है, ये हो जाता है, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो जाती है, उसके बाद आपके मेन पॉइंट जो है वो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। दो टॉपिक है, अनुच्छेद लेखन, लिखित संप्रेक्षण, प्रभावी संप्रेक्षण और संप्रेक्षण के आयाम। ये 4 टॉपिक दिए गए, कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक है, शॉर्ट नोट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो कि तकरीबन 7 से 8 लाइन के लगभग आपका पैराग्राफ होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये सारी चीजें हमने पहले अनुच्छेद लेखन में लिखी हैं। ठीक है, उसके बाद हमने 6 पॉइंट भी बताए, तो आप चाहें तो ये 6 पॉइंट भी उसी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर जो मतलब दूसरा टॉपिक दिया गया है वो है लिखित संप्रेषण, मतलब लिखकर कम्युनिकेशन करना। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन, तो उसमें यह हो जाता है आपका ये वाला जो इंट्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद आपका ये पॉइंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आता है, देखिए यहाँ पे हमने 2 पूछे गए तो 2 ही हमने बताए हैं। ठीक है, आप प्रभावी संप्रेषण और संप्रेषण के आयाम ऊपर दिए गए हैं, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऊपर जाके वीडियो में। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी संप्रेषण का आशय और महत्व पर प्रकाश डालिए। हिंदी संप्रेषण का संप्रेक्षण का आशय क्या है और उसका महत्व क्या है, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। ये जो हिंदी लिखा गया है, ये बस क्वेश्चन के बारे में लिखा गया है कि कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है। हिंदी में इधर लिखा है, इंग्लिश में आपको इधर लिखा है, ताकि आपको इंग्लिश हिंदी में ना आया तो इंग्लिश में भी आप पढ़कर समझ सकें। ठीक है, संप्रेक्षण का आशय और महत्व पर आपको क्या डालना है, प्रकाश डालना है। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आपके 2 पॉइंट यहाँ पे ये है, और 4 पॉइंट आपके ये रहे। ठीक है, तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 आता है, संचार में संप्रेषण की भूमिका का विवेचना कीजिए। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में जो कम्युनिकेशन का क्या रोल प्ले है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के बारे में। इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। उसके बाद आपके 6 जो पॉइंट है वो आपके ये रहे, मेन 6 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, फिटनेस ने महामारी कोरोना को हराया। इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, फिटनेस डिफीटेड द कोविड-19 पेंडेमिक। जो है लोग कोविड-19 में क्या थे, फिट रह रहे थे, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ पे आपका आंसर का जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे मेन आंसर जो है वो ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 आता है, अंत व्यक्तिक और अंत व्यक्तिक संचार की अवधारणा साधारण समझाइए। ठीक है, मतलब इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों कम्युनिकेशन जो है वो आपको बताने हैं। ठीक है, ये हो जाता है। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन का आंसर हो जाता है, मतलब आंसर का इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आता है, टॉपिक दिया गया है आपको युवा पीढ़ी और जंक फूड। इस टॉपिक के ऊपर आपको इस पूरा का पूरा एक एडिटोरियल लिखना है, जो कि आपको इस तरीके से लिखना है कि आपको लगे कि वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर एक संपादकीय जो होता है वो आपको लिखना है। ठीक है, ये आप उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऊपर की तरफ बता सकते हैं एडिटोरियल में। उसके बाद आप इन पॉइंटों को अपने एडिटोरियल में कवर कर सकते हैं, तो आपका एडिटोरियल जो है काफी अच्छा खासा लिख जाए। एडिटोरियल एक ऐसी चीज है जो कि आपको बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं लिखनी है, 4-5 पन्नों की। आप 1.5 पन्नों का भी लगभग लिखते हैं तो आपको भी अच्छा खासे अगर आप पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं तो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, संवाद लेखन की प्रक्रिया के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। डायलॉग राइटिंग के ऊपर जो क्वेश्चन था वो ऊपर भी था, वो यहाँ पे भी है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना। ठीक है, तो ये हो जाता है। यहाँ पे आपके 6 पॉइंट दिए गए हैं, ये आप पॉइंट जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आता है, ब्लॉग लेखन क्या है। ठीक है, अतुल्य भारत पर ब्लॉग तैयार कीजिए। पहले बताएंगे कि ब्लॉग लेखन क्या होता है, और फिर टॉपिक दिया गया है अतुल्य भारत। इस टॉपिक के ऊपर आपको ये पूरा का पूरा ब्लॉग लिखना है। आप समझिए कि ब्लॉग लेखन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, टॉपिक कुछ भी आ सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको उस टॉपिक के बारे में जितनी चीज़ें पता है जो आपको बताना है, ठीक है, दूसरे लोगों को, वो आप उस टॉपिक के बारे में वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अतुल्य भारत के बारे में है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि ब्लॉग लेखन क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने उसके बारे में यहाँ पे आप
जो है पॉइंट भी दिए हैं, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, किन्हीं दो के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। दो टॉपिक दिए गए, संप्रेषण के प्रकार और संचार के महत्व, तो इन दोनों के ऊपर आपको क्या है, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका पहला टॉपिक। संप्रेषण के प्रकार के बारे में हमने आगे बात करी। संप्रेषण का प्रकार वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, तो आपको पढ़ के जाना है। और संचार का महत्व क्या है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। संचार के महत्व के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कई बार, तो इसको भी आप पढ़कर जा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आता है वो होता है, फिटनेस है महामारी कोरोना को हराया सेम है। जो कि ऊपर आया था वही क्वेश्चन डायरेक्ट आपका रिपीट हुआ है यहाँ पे दूसरी। ठीक है, तो यहाँ पे फिटनेस है, क्या करा, कोरोना महामारी जो थी, कोरोना कोविड-19 पेंडेमिक था, उसको हराया था, तो उसके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ये आप पॉइंट सारे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 होता है, युवा पीढ़ी और जंक फूड का टॉपिक भी आपका रिपीटेड टॉपिक है, तो ये आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बार ये आपका रिपीट हो रहा है, तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा, इस साल भी आपका रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे, अराउंड 40 क्वेश्चन जो है हमने आपको एक्सप्लेन करें। ये 40 के 40 क्वेश्चन जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, तो इनको आप पढ़ जाइएगा, साथ के साथ अच्छे से इन क्वेश्चन को समझ कर जाइए, इनके बारे में क्या लिखना है करके जाइए, और आप लोग इजिली इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सारे के सारे हमारे लिंक्स दिए गए हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। यूट्यूब के नोट्स, यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब करिए। नोट्स अगर आपको इस सब्जेक्ट के चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिए गए होंगे। ठीक है, और हमारे ऐप का लिंक, जहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में मिलता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।